नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कविता अट नहीं रही है पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने फाल्गुन मास की मादकता को प्रकट किया है। कवि फाल्गुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं शीर्षक की। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है अर्थात पूरी तरह से नहीं आ पा रही है, समा नहीं रही है। अटने का अर्थ हो गया समा नहीं रही है, यानी कि आपके पास बर्तन छोटा है और आपके पास चावल की बात करते हैं या चीनी की बात करते हैं, वो ज़्यादा है। अभी आपके पास जो बर्तन है उसमें सिर्फ आधा किलो ही आ सकता है, लेकिन आपके पास 1 किलो चावल है तो उसमें तो सिर्फ आधा ही आ पाएगा, तो आधे उसमें नहीं आ पाएंगे, यानी कि उसमें पूरी तरह से चावल नहीं समा पाएंगे, पूरे चावल नहीं समा पाएंगे। इस तरह अट नहीं रही का अर्थ है समा नहीं पा रही है। फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि वह प्रकृति में समा ही नहीं रही है, यानी कि प्रकृति का शरीर उसके लिए कम पड़ रहा है। यह इस कविता में बताया गया है। कविता कुछ इस प्रकार से है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात फागुन मास जब आता है तो फागुन मास के आने पर सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है कि वह प्रकृति के शरीर पर समा ही नहीं पाती है। अट का अर्थ होता है समाना, आभा अर्थात सुंदरता, सटना का अर्थ भी समाना ही होता है, तन मतलब शरीर। कवि कहते हैं कि फागुन मास के आने पर सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि प्रकृति के शरीर पर समा ही नहीं पाती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब फागुन सांस लेता है अर्थात जब फागुन मास का आगमन होता है तो हर घर में खुशबू भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि फागुन मास को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम आकाश में उड़ने के लिए कल्पना रूपी पर अर्थात पंख प्रदान करते हो, लोगों को प्रेरणा देते हो। इसमें क्या कहा है? उड़ने को नभ में तुम, यानी कि आकाश में उड़ने के लिए तुम पर कर देते हो, हमारे कल्पना रूपी पंख हमें दे देते हो, जिससे हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कवि कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है, प्रकृति की सुंदरता फागुन मास में इतनी अधिक हो जाती है कि चाहकर भी मैं अपनी आंखें वहां से नहीं हटा पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं कि पेड़ों की डालियां, शाखाएं पत्तों से भर जाती हैं। ये पत्ते कहीं तो हरे होते हैं और कहीं लाल होते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे अर्थात हृदय में। मंद गंध, मंद होती है धीमी धीमी, गंध खुशबू महक। पुष्प अर्थात फूल, माला माला, पुष्पमाला फूलों की माला। कवि कहते हैं फागुन मास जब आता है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हृदय पर अपने गले में मंद गंध यानी धीमी धीमी सुगंध देने वाले फूलों की माला पहन रखी हो। अर्थात फागुन मास के आने पर डालियां हरे व लाल रंग के पत्तों से लद जाती हैं, भर जाती हैं। रंग बिरंगे फूलों के कारण ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने गले में, अपने हृदय पर धीमे धीमे गंध महक देने वाले फूलों की माला डाल रखी हो। आगे है पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है।
पाठ का अर्थ होता है जगह, शोभाश्री यानी सुंदरता, अर्थात हर जगह इतनी अधिक सुंदरता फैली हुई है कि प्रकृति में समा ही नहीं रही है, पट ही नहीं रही है। मुख्य रूप से कविता में क्या कहा गया है? अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। यहाँ कवि कहते हैं कि फागुन मास के आने पर सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि प्रकृति के शरीर पर समा ही नहीं पा रही। जब जब फागुन मास सांस लेता है अर्थात आता है, तब हर घर में खुशबू भर जाती है। फागुन मास को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि फागुन मास आकाश में उड़ने के लिए कल्पना रूपी पंख प्रदान करते हैं, और जिससे कवि चाहकर भी अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। यह सुंदरता इतनी मनमोहक है। कवि कहते हैं कि फागुन मास के आने पर डालियां हरे व लाल रंग के पत्तों से लद जाती हैं, भर जाती हैं। रंग बिरंगे फूलों के कारण ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने गले में धीमी धीमी खुशबू देने वाले फूलों की माला पहन रखी है। फागुन मास के आने पर इतनी अधिक सुंदरता फैल जाती है, हर जगह इतनी सुंदरता फैल जाती है कि प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। इसके साथ ही कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।